आप कह रहे आगे हैं कि आने एक वाले खड्डे से निकलेंगे प्रधानमंत्री और दूसरे खड्डे में जा गिरेंगे, क्योंकि इस तरह की राशि में स्थिति बनती हुई आपको दिखाई नवंबर के आसपास का वक्त आपने बताया। अगर 7:30 ही शुरू होती है और प्रधानमंत्री में नजर आते हैं, उनकी स्थिति का आपको देश में कैसे परिवर्तन हमको देखने के लिए मिल सकते हैं? देखिए, एक परिवार का मुखिया जो होता है, अगर उसको वही त्रस्त है तो परिवार भी त्रस्त होगा। एक बात तो पक्की है। इसलिए अगर मोदी की कुंडली में भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, उसके ऊपर अगर समस्या ग्रह दशा अच्छी नहीं है चांदनी जी, तो डेफिनेटली समस्या जो है वो पूरे देश को होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का पिता होता है। जो चलाने वाली सरकार है वो उनके मंत्री होते हैं। तो राजा और मंत्री अगर दुखी हैं, राजा और मंत्रियों की ग्रह दशा अगर खराब है, मैं वही आपके कहने वाला था। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और उनके जो अध्यक्ष बनने वाले हैं मिस्टर शाह, उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग डूबती हुई नैया को संभाल लेंगे। ये कहीं ना कहीं इस टर्बुलेंस को इस तरह लगाम लगा लेंगे, मगर उस लगाम लगाते लगाते इनको कई आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद में आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। ये पहले ही दिन अगर आपने याद होगा तो मैंने बोला था, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डेफिनेटली भारतवर्ष में लोगों को एक बदलाव चाहिए था। उस बदलाव के साथ में एक बात बहुत जरूरी है चांदनी जी, मैं लोगों से भी यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि लिटिल पेन लॉन्ग टर्म गेन, लिटिल पेन लॉन्ग टर्म गेन। इस वक्त आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा तकलीफ होगी आपको, मगर आपको भी सरकार को सहकार्य करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भारत की कुंडली में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे एक डेवलप्ड कंट्री आप तो फरवरी मार्च 2015 के बाद में सिचुएशन काफी बदलाव आएगी। मगर इस वक्त तो एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो ऋतु का कोप है उस पे तो नरेंद्र मोदी की लगाम नहीं है। अगर बारिश नहीं होती है तो उसके लिए तो नरेंद्र मोदी और उसकी टीम कुछ नहीं कर सकती। अगर अर्थ संकट आता है तो पहली सरकार कितना क्या छोड़ के गई है आपके खजाने में, उसके ऊपर निर्भर करता है। 1,80,000 करोड़ रुपए का तो कोयले का घोटाला है, उसके बाद 3G का 2G का घोटाला है, उसके बाद में छोटे छोटे कई घोटाले ऐसे हैं जिनको उन खड्डों को पूरा करते करते इनको एक बार जरूर किसी बड़े कुएं में डुबकी लगानी पड़ेगी। और अगर फौरन से विदेशी धन आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ी राहत